साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, शिक्षकों की परीक्षा व अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विरोध हुआ शुरू। बड़ी खबर भोपाल से। शासकीय अध्यापक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश परमार ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि संगठन के प्रांत अध्यक्ष श्री आरिफ अंजुम की अगुवाई में प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा के जिलों व ब्लॉकों के पदाधिकारियों एवं आम अध्यापक साथियों से सुझाव उपरांत निर्णय लिया गया। हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा में 40% से कम न आने पर संबंधित विषय के शिक्षकों और कैचमेंट शालाओं के शिक्षकों की 27 और 28 दिसंबर को परीक्षा लेने एवं परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को बर्खास्ती करने की नीति के विरोध में समस्त जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर 23 दिसंबर 2020 को गुरुवार शाम 3 बजे मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। श्री अंजुम ने सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय के पदाधिकारियों को आग्रह किया है कि वे सभी इस संबंध में तैयारी प्रारंभ करने में जुट जाएं एवं संगठन के सभी प्रांतीय अधिकारियों भी अपने आसपास के जिला ब्लॉक मुख्यालयों पर ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। श्री परमार ने बताया कि उक्त ज्ञापन प्रांतीय इकाई द्वारा जारी एक निश्चित प्रारूप में दिया जाएगा। वहीं परीक्षा लेने एवं बर्खास्त करने की नीति के विरोध में प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं समस्त प्रशासन के विभागों से चर्चा भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के मेहनत की कमाई शेयर बाजार में। कर्मचारियों के साथ चिट फंड कंपनियों से भी बड़ी धोखाधड़ी। देश व प्रदेश में 15.5 वर्ष पहले लागू गई अंशदायी पेंशन प्रणाली अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारियों के लिए गले की फांस बन गई है। यदि कहा जाए कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस कर्मचारियों के लिए चिट फंड कंपनियों से भी बड़ी धोखाधड़ी साबित हो रही है और तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उनके वेतन से माह काटी जाने वाली राशि सरकार शेयर बाजार में निवेश कर रही है। ऐसे में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय शेयर मार्केट 1997 के पूर्व या 2008 के विश्वव्यापी मंदी के दौर की तरह गिर जाता है तो सारा पैसा डूब जाएगा और सरकार हाथ खड़े कर देगी। तब उस समय कर्मचारियों की स्थिति कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 से अंशदायी पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की है। इस योजना में पेंशन के लिए वेतन से 10% की कटौती होती है, लेकिन सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ की सुविधा नहीं है। एक प्रकार से एनपीएस पेंशन योजना न होकर शेयर बाजार आधारित 100% असुरक्षित म्यूचुअल फंड योजनाएं, जिसमें सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है। राजस्थान में करीब 4 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो भारत में करीब 60 लाख कर्मचारी हैं। इनमें ऊंचे से ऊंचा अधिकारी एवं छोटे से छोटा कर्मचारी एवं अर्धसैनिक बल शामिल है। इन कर्मचारियों का कहना है कि यह पेंशन स्कीम उनका बुढ़ापा खराब कर देगी, क्योंकि इस स्कीम से जुड़े कर्मचारी सेवानिवृत्त पर पेंशन पाकर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज के वीडियो में 2 केस पर बात करेंगे। पहला केस, अलाय निवासी केसाराम गोदारा ने करीब 42 वर्ष तक डाक विभाग में नौकरी की। वर्ष 2010 में उनका स्थायीकरण हुआ और करीब 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए। तब 32,000 से अधिक वेतन था, लेकिन पेंशन शुरू हुई तो मात्र 1,240 रुपये मिले। पेंशन की राशि देकर केसाराम को झटका लगा। विभागीय अधिकारियों का संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि इतनी ही पेंशन मिलेगी। वर्तमान में गोदारा लकवा बीमारी से ग्रस्त थे। अगला केस की बात करें तो सैनिक कल्याण बोर्ड में करीब 15 वर्ष नौकरी करने के बाद गत 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए शंकर सिंह ने बताया कि एनपीएस में पेंशन नहीं मिलती है, केवल शोषण होता है। उन्होंने बताया कि वे पहले सैनिक थे और सैनिक कोर्ट से ही वापस सैनिक कल्याण बोर्ड में लगे। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए तब 36,000 रुपये महीना वेतन उठा रहे थे, लेकिन अब पेंशन 2,000 रुपये मिल जाए तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी। एनपीएस में शर्तें ऐसी है कि हर तरफ से कर्मचारी को ही घाटा है। एनपीएस में शेयर बाजार आधारित पेंशन कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाता है। इसमें सेवानिवृत्ति पर शेयर बाजार के आधार पर भुगतान राशि का 30% इनकम टैक्स देना होता है। साथ ही सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस जमा फंड से 40% राशि किसी एक पेंशन कंपनी में निवेश करना होती है। संगठनों का कहना है कि एनपीएस किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। एनपीएस किसी भी एंगल से कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है। इस योजना में सरकार कर्मचारियों की मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में लगा रही है। उसके कारण सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। हमारा संगठन लगातार इसका विरोध कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम तैयार। बड़ी खबर भोपाल से।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषदों के चुनाव के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया है। मतदान 2 चरणों में किया जाएगा। सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा है कि क्या वह अपनी तरफ से तैयार है। सरकार का जवाब मिलते ही चुनाव कार्यक्रम एवं मतदान की तारीख घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संक्रमण से बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुए 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची से चुनाव कराए जाएंगे। यानी 1 जनवरी 2020 के बाद जितने भी वोटर कार्ड बने वह लोग इस चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मतदाता सूची, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान केंद्र, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय सहित अन्य इंतजाम आयोग ने कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करके नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत इसी माह से करने की तैयारी में ही। सूत्रों के मुताबिक ऐसे जिले जिनमें निकायों की संख्या कम है वहाँ 1 चरण में चुनाव होंगे। बड़े नगर निगम वाले जिलों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मतदान की समय सीमाएं घंटे बढ़ाई जाएगी। मतदान केंद्र में बिना मास्क आने में किसी की अनुमति नहीं होगी। मतदान कर्मियों को फेस शील्ड से लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव की सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था के निर्देश जिला प्रशासन को दिए जा चुके हैं। चुनाव 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची से कराया जाएगा। इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होगी। इसके बाद ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। नामांकन ऑनलाइन होगा और इसका प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराना होगा। आयोग के सचिव दुर्विजय सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में होंगे मनचाहे ट्रांसफर। लेटेस्ट और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 9 जिलों में पदस्थ आरक्षकों को ऑफर दिया है। यदि वे चाहें तो मनचाहे ट्रांसफर किया जा सकता है। इस ऑफर में शर्तें लागू है। पुलिस आरक्षक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 6 जिलों में ही अपनी पोस्टिंग मांग सकते हैं। दरअसल आरक्षक भर्ती के समय राजनीतिक और दूसरे कारणों के चलते आरक्षकों की नियुक्तियां तो कर दी गई, लेकिन इसके कारण जिलों में सिपाहियों की संख्या का संतुलन बिगड़ गया है। 9 जिलों में जरूरत से ज़्यादा आरक्षक नियुक्त हो गए हैं, जबकि 6 जिलों में जरूरत से बहुत कम आरक्षक कार्यरत हैं। क्योंकि गलती पुलिस मुख्यालय से हुई है, इसलिए इस प्रकार की युक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिन जिलों में जरूरत से ज़्यादा सिपाही पदस्थ हैं, वहाँ से जिन जिलों में जरूरत से कम सिपाही मौजूदा हैं, वहाँ पर मनचाहे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ग्वालियर 400, मुरैना 150, गुना 50, श्योरपुर 90, छतरपुर 50, नीमच 35, बड़वानी 35, इंदौर 400, भोपाल 180, उज्जैन 150, रीवा 150, सतना 150 और बालाघाट 200 जहाँ संख्या अधिक है। यदि वहाँ से कोई बल की कमी वाले जिलों में जाना चाहता है तो उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। शर्त यह है कि उनका गृह जिला न हो और जहाँ अभी पदस्थ है वहाँ 5 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली हो। आखिरी और बड़ी खबर, निकायों के पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर। पेंशन धारकों को पेंशन के लिए निकायों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। स्थानीय निकाय निदेशालय उन्हें ऑनलाइन पेंशन की सुविधा देने जा रहा है। नए साल यानी 2021 से निकाय के पेंशनधारकों को ऑनलाइन पेंशन की सुविधा मिल जाएगी। पेंशन प्रक्रिया से जुड़े 87 में से 20 बैंकों ने पूरी ऑनलाइन कर दी है। निकायों में ऑनलाइन व्यवस्था न होने की वजह से पेंशन धारकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। समय से पेंशन न मिलने पर सेवानिवृत्त बुजुर्गों को दौड़ना भागना पड़ता है। इसलिए स्थानीय निकास निदेशालय चाहती है कि ऑनलाइन पेंशन व्यवस्था शुरू की जाए, जिससे बुजुर्गों को परेशान न होना पड़े। स्थानीय निकाय निदेशक डॉक्टर काजल ने इस संबंध में पेंशन प्रक्रिया से जुड़े बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इससे उनसे पूरी पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन करने को कहा गया है। के आधार पर बैंक पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन कर रहे हैं। अब तक 20 बैंकों ने काम पूरा कर लिया है। 23 बैंकों ने आश्वासन दिया है कि नए साल में सभी कर्मियों को पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद निकाय कर्मियों को तय समय पर पेंशन सीधे उनके खाते में पहुंच जाएगी। माह की 25 से 30 तारीख के बीच पेंशन बनाने का काम विभाग स्तर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे 1 तारीख के बाद पेंशन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।